अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की वीडियो उन मेरे भाइयों के लिए है जो किसी न किसी मरज़ के अंदर मुब्तला हैं। डायबिटीज़ हो, बीपी हो, हार्ट हो, यूरिक एसिड हो, यूरिया हो या दीगर जो आजकल अमराज चल रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है। बिला उज़र अगर आपकी बीमारी अर्ली स्टेज पर है, अगर आप यंग हैं, अगर आप अपनी बीमारी को बर्दाश्त कर सकते हैं, आपका सुबह शाम जो है वो मेडिसिन खाने से गुजारा चल सकता है, आपकी बीमारी जो है वो काबू रह सकती है, तो मेरी गुजारिश है कि बिला उज़र रोज़ों को ना छोड़ें। और आजकल का जो ज़माना है, हर घर में बीमार है, हर घर में मेडिसिन चल रही है। और जब एक चीज़ एक आध दफ़ा हो तो उसको यानी कि छोड़ा जा सकता है और उसको जो है वो कह लें कि तरक किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई रूटीन के साथ हो फिर उसको छोड़ते नहीं, मैनेज करते हैं। तो इसी तरह आजकल तो हर घर में दवाइयाँ चल रही हैं, तो इसको मैनेज करना है। जिस तरह कोरोना की वबा आ गई तो अब चीज़ें मैनेज हुई, छोड़ा नहीं गया। मिसाल कारोबार था, ऑनलाइन आ गए, स्टडी थी, ऑनलाइन आ गई, ऑफिस थे, ऑनलाइन आ गए। इस तरह अगर बारिश होती है, एक आध दिन हो जाए तो छुट्टी कर ली जाती है, हो सकता है। लेकिन अगर डेली बारिश हो तो फिर उसमें छुट्टी नहीं होती, बल्कि उस काम को मैनेज किया जाता है। इसी तरह रोज़ा जो है वो बीमारी एक आध दफ़ा तो बीमारी की वजह से छोड़ दे बंदा, लेकिन अगर हम जो है पूरे रोज़े छोड़ते हों तो फिर उसको मैनेज करना बेहतर है। तो मेरी गुजारिश ये है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो छोटी मोटी बीमारी को बहाना बनाकर रोज़े ना छोड़ें, बल्कि मैनेज करें। इंशाअल्लाह रोज़ों की बरकत से अल्लाह आपको सेहत अता फरमाएंगे। और ये मुशाहदा है कि रोज़े की बरकत से अल्लाह सेहत अता फरमाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आपकी लिखी हुई है तो रोज़े की हालत में मरना बेहतर है बनिस्बत बग़ैर रोज़े की हालत के मरने के। वस्सलाम।